नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड और मैं हूं आकाश तिवारी। दोस्तों, बिहार की राजनीति एक बार फिर करवट ले चुकी है और इस बार कहानी सिर्फ सत्ता की नहीं बल्कि अस्तित्व की लड़ाई है। एक तरफ गृह मंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में आक्रामक और आत्मविश्वास से भरी बिहार भाजपा है, जिसने 2025 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को ऐसी पटखनी दी कि पार्टी अभी तक संभल नहीं पाई है। दूसरी तरफ कांग्रेस है, जहां हार की टीस, टूटता संगठन और विधायकों के टूटने का डर राहुल गांधी को खुद मैदान पर उतरने पर मजबूर कर रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे कांग्रेस के लिए किसी झटके से कम नहीं थे। पार्टी को उम्मीद थी कि बिहार में उसका खोया हुआ जनाधार वापस आएगा, लेकिन नतीजा उल्टा निकला। कांग्रेस पूरे चुनाव में सिर्फ 6 सीटों पर सिमट गई, जबकि भाजपा ने 89 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में खुद को स्थापित कर लिया। लेकिन सबसे ज्यादा चोट कांग्रेस को उन 27 सीटों पर लगी जहां उसका सीधा मुकाबला भाजपा से था। इन 27 सीटों पर भाजपा ने कांग्रेस के खिलाफ उम्मीदवार उतारे और इनमें 24 सीटों पर भाजपा ने शानदार जीत दर्ज की। यह आंकड़ा सिर्फ चुनावी जीत नहीं बल्कि कांग्रेस की संगठन कमजोरी और भाजपा की रणनीतिक ताकत का प्रमाण बन गया। इस पूरी कहानी के केंद्र में जो नाम सबसे ज्यादा उभर कर सामने आया वो है सम्राट चौधरी। बिहार भाजपा के नए लेकिन बेहद प्रभावशाली चेहरे के तौर पर सम्राट चौधरी ने न सिर्फ चुनावी रणनीति तैयार की बल्कि कांग्रेस को उसके ही गढ़ में घेरने का काम किया। जिस आक्रामकता, जमीन से जुड़े संवाद और स्पष्ट राजनीतिक लाइन के साथ सम्राट चौधरी मैदान में उतरे, उसने कांग्रेस के पारंपरिक वोट बैंक में भी सेंध लगा दी। बिहार की राजनीति को समझने वाले जानते हैं कि यहां चुनाव सिर्फ पोस्टर और भाषण से नहीं जीते जाते, बल्कि जातीय समीकरण, स्थानीय नेतृत्व और संगठन की मजबूती अहम भूमिका निभाते हैं। सम्राट चौधरी ने इन तीनों मोर्चों पर कांग्रेस को मात दी। यही वजह है कि 2025 का चुनाव कांग्रेस के लिए सिर्फ हार नहीं बल्कि आत्ममंथन का कारण बन गया। अब इस हार के बाद जो तस्वीर उभर रही है वो भी ज्यादा चौंकाने वाली है। कांग्रेस के 6 के 6 विधायक पार्टी छोड़ने की कगार पर बताए जा रहे हैं। खबरें यहां तक आई कि ये सभी विधायक जेडीयू की सदस्यता लेने की तैयारी में। अगर ऐसा होता है तो बिहार विधानसभा में कांग्रेस का नामो निशान तक नहीं बचेगा। यानी जो पार्टी कभी बिहार की राजनीति का केंद्र हुआ करती थी, वे सीधे सड़क की राजनीति तक सीमित हो जाएगी। यहीं से राहुल गांधी की बेचैनी शुरू होती। दिल्ली तक संदेश पहुंच चुका है कि बिहार कांग्रेस हाथ से फिसल रही है। संगठन में अनुशासन नाम की चीज नहीं बची। विधायक अपने अपने रास्ते तलाश रहे हैं और नेतृत्व पर भरोसा कमजोर पड़ता जा रहा है। ऐसे में राहुल गांधी ने फैसला किया कि अब बिहार कांग्रेस को दूर बैठकर नहीं बल्कि खुद कमान संभालकर बचाना होगा। इसी कड़ी में 23 जनवरी को बिहार कांग्रेस के सभी 6 विधायकों को दिल्ली बुलाया गया। यह बैठक दिल्ली स्थित इंदिरा भवन में होगी। इसमें राहुल गांधी के साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहेंगे। पार्टी सूत्रों के मुताबिक यह बैठक कोई सामान्य संवाद नहीं बल्कि एक सख्त डैमेज कंट्रोल मिशन है। राहुल गांधी अब समझ चुके हैं कि अगर अभी हालात नहीं संभाले गए तो बिहार कांग्रेस पूरी तरह बिखर सकती है। सवाल यह है कि राहुल गांधी को अचानक बिहार कांग्रेस की इतनी चिंता क्यों होने लगी। इसकी सबसे बड़ी वजह सम्राट चौधरी का उबार। भाजपा के भीतर सम्राट चौधरी सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि 2025 की जीत का चेहरा बन चुके। कांग्रेस के रणनीतिकार मानते हैं कि अगर सम्राट चौधरी इसी तरह 2026 और आगे भी सक्रिय रहे तो कांग्रेस के लिए बिहार में वापसी लगभग असंभव हो जाएगी। और यही कारण है कि राहुल गांधी की पहल केवल संगठनात्मक सुधार नहीं बल्कि सम्राट चौधरी की बढ़ती ताकत के जवाब के तौर पर भी देखा जा रहा है। कांग्रेस को लगने लगा है कि बिहार में भाजपा को चुनौती देने के लिए अब सिर्फ पुराने नारों से काम नहीं चलेगा। जमीन पर संगठन, विधायकों की एकजुटता और स्पष्ट राजनीतिक लाइन जरूरी है। दिल्ली में होने वाली इस बैठक में राहुल गांधी विधायकों को अनुशासन का पाठ पढ़ाने वाले। पार्टी की विचारधारा, जनता के प्रति जवाबदेही और मोदी सरकार के खिलाफ सशक्त विपक्ष की भूमिका पर जोर दिया जाएगा। राहुल गांधी अब यह भी साफ करना चाहते हैं कि कांग्रेस अब अंदरूनी गुटबाजी और अवसरवाद को बर्दाश्त नहीं करेगी। विधायकों को यह संदेश दिया जाएगा कि पार्टी छोड़ने का रास्ता आसान हो सकता है, लेकिन कांग्रेस में रहकर संघर्ष करना ही असली राजनीति है।
सूत्रों की माने तो राहुल गांधी इस बैठक में 4 अहम मुद्दों पर फोकस करेंगे। पहला, किसी भी कीमत पर कांग्रेस के 6 विधायक पार्टी में बने रहें। दूसरा, आने वाले राज्यसभा और विधान परिषद चुनावों में पार्टी लाइन के मुताबिक एकजुटता दिखाई जाए। तीसरा, मनरेगा जैसे मुद्दों पर केंद्र सरकार के खिलाफ सड़क से सदन तक आंदोलन की रणनीति बनाई जाए। और चौथा, बिहार विधानसभा के आगामी सत्रों में महागठबंधन के सहयोगी दलों के साथ मिलकर सरकार को घेरने की ठोस योजना तैयार की जाए। लेकिन दोस्तों, सवाल यह है कि क्या इतना काफ़ी होगा? क्या दिल्ली में एक बैठक से बिहार कांग्रेस की तस्वीर बदल जाएगी? राजनीतिक जानकार तो यह मान रहे हैं कि राहुल गांधी की यह कोशिश देर से उठाया गया कदम है। कांग्रेस की जड़ें बिहार में कमजोर हो चुकी और इसका फायदा भाजपा ने सम्राट चौधरी के नेतृत्व में पूरी तरह उठाया है। सम्राट चौधरी की रणनीति सिर्फ कांग्रेस विरोध तक सीमित नहीं रही। उन्होंने भाजपा को एकजुट किया, जमीनी कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया और उस हर सीट पर फोकस किया जहां कांग्रेस खुद को मजबूत मानती थी। यही वजह है कि 27 हेड ऑन मुकाबलों में 24 सीटों पर भाजपा की जीत हुई। यह आंकड़ा राहुल गांधी के लिए सबसे बड़ा अलार्म है। अब कांग्रेस की मुश्किल यह है कि उसके पास ना तो मजबूत संगठन है, ना ही ऐसा नेतृत्व जो सम्राट चौधरी जैसी आक्रामक राजनीति का मुकाबला कर सके। राहुल गांधी खुद यह समझ चुके हैं कि बिहार में भाजपा अब सिर्फ नीतीश कुमार या एनडीए के सहारे नहीं, बल्कि अपने दमदार नेताओं के जरिए चुनाव जीत रही है। यही कारण है कि राहुल गांधी की यह पहल कांग्रेस को बचाने की आखिरी कोशिश मानी जा रही है। अगर यह डैमेज कंट्रोल मिशन सफल नहीं हुआ तो बिहार में कांग्रेस का भविष्य और अंधकारमय हो सकता है। दूसरी तरफ सम्राट चौधरी के लिए यह दौर सियासी मजबूती का है। भाजपा के भीतर उनका कद बढ़ रहा है और विपक्ष उन्हें सीधे तौर पर चुनौती के रूप में देख रहा है। बिहार की राजनीति अब एक नए मोड़ पर है। एक तरफ सम्राट चौधरी के नेतृत्व में भाजपा का बढ़ता आत्मविश्वास, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी की बेचैनी और कांग्रेस को बचाने की जद्दोजहद। आने वाले दिनों में यह साफ हो जाएगा कि राहुल गांधी की रणनीति काम करती है या फिर सम्राट चौधरी का दबदबा कांग्रेस पर और भारी पड़ता है। फिलहाल इतना तो तय है कि बिहार की सियासत में यह टकराव सिर्फ दलों के बीच नहीं, बल्कि नेतृत्व और रणनीति की भी परीक्षा है। और इस परीक्षा में कौन पास होगा, इसका फैसला जनता और आने वाला वक्त करेगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।